दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छी तरह से व्यस्त भी होंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सर्दियों से सबको बच के भी रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम लोगों का काम चल सकेगा, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना भी निरंतरता में है। और इसी बीच कई दिनों से ये खबर आ रही थी कि रिजल्ट टीजीटी का जारी होने वाला है, रिजल्ट टीजीटी का जारी होने वाला है। पता ही नहीं चलता कि आखिर में इतनी बड़ी संस्थान और जो इतने बड़े लेवल पे उसका नाम है, और जब भी रिज़ल्ट की बात होती है तो पता नहीं क्यों इतनी सारी तकनीकी इश्यूज़ चालू हो जाते हैं, और अगर वो अपलोड हो जाते हैं तो फिर साइट क्रैश हो जाती है, पता नहीं क्या-क्या ही समस्या आ जाती हैं। तो फिर से जो ये अभी रोस्टर का खेल ख़त्म होते ही जब रिज़ल्ट की उम्मीद जताई जाने लगी थी, तब अचानक से ये एक अपडेट सामने आ रही है कि उनके यहाँ कोई तकनीकी इश्यू है, रिज़ल्ट उनके बन के तैयार हैं और वो जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, कोई तकनीकी समस्या है। हालाँकि इसको समझने वाली बात यहाँ पे ये हो सकती है कि जो ये बीपीएससी का जो अपना जो एग्ज़ाम है, जो उनका होने वाला था, जिसके तहत बच्चों ने बहुत धरना प्रदर्शन वगैरह किया है कि जो है ये सब जो एग्ज़ाम है वो वन डे होना चाहिए, शिफ्टिंग में नहीं होना चाहिए करके ऐसे। तो ये जो एक मसला है, ये भी उनके लिए बहुत जो है वो बड़ा इशू बन के खड़ा है सामने। हो सकता है कि कुछ ना कुछ वो उसका लिंकेज भी, मतलब ये हम लोग आशा करते हैं कि ऐसा कुछ लिंकेज हो। बाकी इन्होंने जो दिया है कि तकनीकी ख़राबी है, तकनीकी इशू है, तो अभी तो इनका रिज़ल्ट जारी होने से पहले ही तकनीकी इशू, और जब ये रिज़ल्ट अपलोड भी करेंगे तब भी तकनीकी इशू हो जाएंगे। जल्दी से वेबसाइट ओपन नहीं होती, पूरे पूरे लोग रात रात भर जगे रहते हैं लोग, अब ओपन होगी, अब ओपन होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि अपडेट तो सबको सब कुछ मिल ही जा रही है, तो आप लोग बीपीएससी की साइट पे ज़रूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये लोग जो है ये लोग मैसेज भी बहुत लेट देते हैं। पहले था कि कोई भी अपडेट आता था तो वो हमें पता चल जाता था, बट अब तो 2-3 दिन से 2-3 बार से रजनी सर की भी जो अपडेट है वो भी फ़ेल हो जा रही है, क्योंकि वो भी क्या ही करें, जैसे उनको पता चलता है वो बच्चों को अपडेट करते हैं, क्योंकि बच्चे खुद ही परेशान हैं और लेकिन अंदर कुछ और ही होता रहता है। हालाँकि ये सारी चीज़ें जो लेट लतीफ़ी होती है उसमें बहुत सारे लोगों को या ये आशंकाएँ होने लगती हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ झोल-झपाटा है, और ऐसा होना लाज़मी है, क्योंकि किसी भी काम को करने की एक शैली होती है और उसको उन लोगों को फ़ॉलो करना चाहिए, बट यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता रहा है। कितनी जो वैकेंसीज़ आती हैं तो सीट बहुत ज़्यादा होती है, फिर व रिज़ल्ट आते-आते वो इतना डाउन कम हो जाती हैं, कभी कम सीटों पे निकलता है तो वो बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब कयास ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट क्या चीज़ें हैं, क्या इक्वेशंस हैं, वो तो हम लोग को समझ से बाहर है, क्योंकि बड़े-बड़े जो इतने बड़े न्यूज़ जो एंकर हैं उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें नहीं कन्फर्म हो पाती। तो अभी फ़िलहाल हम लोग के लिए इतना ही है कि टीजीटी का रिज़ल्ट अभी हाल-फिलहाल 2-3 दिनों तक नहीं आने वाला, उसके बाद कोई अपडेट होती है तो फिर मिला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी अपडेट के साथ। और हाँ, आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग बीपीएससी टियर 4 की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, जिनको ये लगता है कि मेरा 1 या 2 नंबर से रह जाने वाला है, क्योंकि कट ऑफ पे चाहे सीटें बड़ी हो चाहे कुछ हो, मात्र 1 या 2 नंबर का असर होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। आप लोग देख के रखिएगा, क्योंकि क्या ही है कि इन लोगों का कट ऑफ इतना हाई है। अब वो क्यों है, कैसे है, उस पे हम लोग बात ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि सबके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब क्या हो रहा है। और इसलिए, और अब हमको लगता है कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अभी कुछ अपडेट आया था कि जो टीचर और स्टूडेंट रेशो है वो लगभग सब जगह जो है इक्वल हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि टीआरई 4 के बाद, ठीक है, कि कोई भी चांसेस है कि नई वैकेंसीज़ आए, क्योंकि इनका जो चुनावी खेल है वो भी ख़त्म हो जाने वाला है अब, और वैकेंसीज़ की चांसेस बहुत कम है। तो जिनको लगता है कि 1 या 2 नंबर से कम उनके मार्क्स रह जाने वाले हैं, तो अभी उनके पास बहुत अच्छा टाइम है, काफ़ी लंबा टाइम रहेगा। आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी को घोल के पी जाइए, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है,
और एनसीईआरटी कम से कम 10th तक, तो 6 to 8 वालों के लिए कम से कम 10th तक की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग उस पर भी फोकस करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलती किसी नए अपडेट के साथ, और आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, कि आप सबका इस बार भी रिजल्ट हो जाए, अगली बार के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड प्लीज़ सेव।